दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान क्लास 10 अध्याय फर्स्ट जैव प्रक्रम में कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं, भोजन क्या है, व्हाट इज फूड। इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भोजन जो है, प्रत्येक जीवधारी को कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम विभिन्न बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, और वह हमारे शरीर के अंदर जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, भोजन क्या है, व्हाट इज फूड। वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियम आदि कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं। कह सकते हैं कि भोजन जो है वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की जो रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, वृद्धि, विकास, जनन क्षमता और सारे नियमों और संचालनों का कार्य करता है, परंतु हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब जो है, भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखेंगे, कार्यों के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है, शरीर निर्माता, जैसे हमारे जो बॉडी बिल्डर्स है, मतलब कि हमारे शरीर को निर्माण कौन कौन करते हैं, जैसे प्रोटीन और खनिज जो है हमारे शरीर को निर्माण करते हैं। ऊर्जादायक, हमारे शरीर में एक ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं और वसा देता है। तीसरा है विनियंत्रक, जैसे विटामिन और खनिज हैं। भोजन जीव और जनन के लिए आवश्यक है। भोजन जो है, फूड जो है, जीव और जनन के लिए, जीव और जनन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। परंतु सवाल उठता है कि पोषण क्या है, पोषण क्या है। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है एवं अन्य सभी जैव क्रियाओं का संचालन तथा नियम होता है, नियमन होता है, नियम नहीं, नियमन होता है। ठीक है, तो कार्य के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, शरीर निर्माण, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है भाई, तो अंतर को देखेंगे। स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी जो होते हैं, यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। कौन सा, स्वयं पोषी। विषम पोषी पोषण, यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। ठीक है, दूसरा है स्वयं पोषी पोषण में, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। स्वयं पोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल आवश्यक है। विषम पोषी के लिए, विषम पोषी पोषण के लिए, इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है, इत्यादि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, स्वयं पोषी में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, लेकिन विषम पोषी पोषण में ये तीनों आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती।
स्वयं पोषी पोषण में जो होता है भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। अब विषम पोषी पोषण में इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो चलते हैं प्रकाश संश्लेषण, उत्तर की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। जल इत्यादि खनिज लवण जो होते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से करते हैं, मिट्टी से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो प्रश्न है ये 2012 बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो देखिए उत्तर है अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। अम्लीय माध्यम में करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सकें। दूसरा, भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ जाते हैं जो अम्ल के प्रभाव में क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगर अम्ल ना हो तो डाइजेशन, पाचन की क्रिया आपका जो है ना उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर अम्ल है, कहा जाता है कुत्ते के जो अमाशय में अम्लता जो होती है वो अधिक होते हैं, जिसके कारण से वो हड्डी जो होता है, बोन होता है, उसे पचाने की शक्ति होती है। ये अमाशय में पाए जाते हैं एंजाइम जो भोजन को अम्लता प्रदान करती है। और साथ ही साथ जो रोगाणु आ जाते हैं भोजन के साथ साथ वो अम्ल के प्रभाव से क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का कार्य जो है बहुत बढ़िया है। क्या है? फिर से देख लेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में बांट कर खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। एंजाइम का भोजन को तोड़ने का काम करता है, जटिल अवयवों को सरल में करने का काम करता है पाचन एंजाइम। 5वां नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसाकुंड पाए जाते हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण गिल्फ वाहिनी में होता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त क्षुद्रांत की संकुचन और अघुलनशीलन की गति भी भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक आवश्यक सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का जो टॉपिक था पोषण पर कुछ आधारित 5 प्रश्न लाए थे और अगला जो टॉपिक हम उठाएंगे
वो टॉपिक होंगे, टॉपिक होगा श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे क्या होगा, श्वसन होगा, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।